गांव में मिलेंगे या अयोध्या में मिलेंगे, साधु के पास ही मिलेंगे। लेकिन साधु का मतलब केवल दाढ़ी से मत समझ लेना। साधु एक गुण का विषय है। साधु का मतलब होता है जो अपने गलतियों को साधता है, वो साधु है। इसके लिए संगत करना पड़ेगा। दूर से किसी को, अभी कोई प्रवचन में बोल रहे थे कि बिना जाने समझे किसी के बारे में निर्णय दे देना कि ये तो गलत है या ये सही है, दोनों ही अच्छी बात नहीं है। किसी को बिना जाने सही भी मत बोलो, किसी को बिना जाने गलत भी मत बोलो। अगर उसके बारे में कुछ निर्णय लेना चाहते हो, उसे समझना चाहते हो, तो तुम्हें उससे प्रेम पूर्वक नजदीक जाना पड़ेगा, तभी तुम समझ सकते हो। आज कोई मेरे पास आएगा तो प्रेम पूर्वक आएगा, तभी ना हम बैठाएंगे। क्या करके आंख दिखाएगा तो हम उसको बैठाएंगे यहां? क्या प्रेम ही तरीका है जिससे कोई नजदीक आ सकता है, और नजदीक आकर ही कोई किसी को समझ सकता है। तो साधु गुण का विषय है। तो आप कहेंगे कि तो आप दाढ़ी क्यों बढ़ाए हैं जब साधु गुण का विषय है? आपको दाढ़ी रखने की क्या जरूरत था तब? ये तो हम अपने गुरु के प्रेम में रखे हैं। हमारे गुरुदेव सन 2020 में शरीर छोड़ दिए। अब देखिए मेरा यहाँ फोटो है, ये देखिए। जब हमारे गुरुदेव इस रूप में थे तो हम देखिए बिना दाढ़ी के हैं, लेकिन हम प्रवचन कर रहे हैं। हम जीन्स और टी शर्ट पहन के भी प्रवचन किए हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव का कहना था कि वेशभूषा केवल सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि साधु के लिए यही वेशभूषा जरूरी है, ऐसा ही दाढ़ी रखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुदेव जब शरीर छोड़े तो हमको उनसे ऐसा प्रेम था कि हम सोचे कि भाई हम देख रहे हैं अपने आसपास माता पिता भी मर जाते हैं तो कुछ समय बाद लोग उनको भूल जाते हैं और अपना सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। तो हमको लगा कि कहीं हम अपने गुरुदेव को भी तो वैसे ही नहीं भूल जाएंगे। तो अपने गुरु के याद में अपने ही को ऐसा, जैसे गुरु जी का एक कॉपी, मैंने नकल समझ लीजिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जो लड़का लड़की है, जिस हीरो का फैन रहता है लड़का लोग, तो वो हीरो का हेयर स्टाइल कर लेता है, उसका दाढ़ी वाला स्टाइल कर लेता है। लड़की लोग जिस हीरोइन को अच्छा समझती है तो उसके जैसा वो भी थोड़ा चाल ढाल अपना कर लेती है, क्रेजी हो जाती है उसके लिए। हम अपने गुरुजी के लिए क्रेजी थे तो समझ लिए हम एक नकलची की तरह अपना गुरुजी का नकल कर लिए। लेकिन ये मेरा उपलब्धि नहीं है। मेरी उपलब्धि को जानना है तो मेरे वाणी को तौलना पड़ेगा, मेरे सानिध्य में आना पड़ेगा, मेरे वचन को चल करके देखिए कि किस तरह का रिजल्ट हमारा वाणी आपको देगा। कल ही हम चर्चा कर रहे थे एक जगह कि किसी को परमात्मा ने गुरु बनाया है और कोई खुद से गुरु बन गया है। दोनों को कैसे परखा जाएगा कि इस व्यक्ति को परमात्मा ने गुरु बनाया है कि ये स्वयं गुरु बन गया है? जैसे कई बार आप लोग सुनते होंगे कि फर्जी डीएसपी बन करके, फर्जी एसपी बन करके, फर्जी डीएम बन के फलाना जगह बहुत वसूली कर लिया। तो ओरिजिनल और फर्जी को कैसे समझा जाए? जो ओरिजिनल होता है, जैसे हजारीबाग जिला का जो डीएम है, तो उसको पावर कहां से मिलता है? क्या वो बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति है जो अपने दम से जिला को संभालता है क्या? भारत सरकार उसको बहुत सारा शक्ति दे के भेजा है डीएम बना करके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुहर से वो आता है, उसका अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर से, उसको संविधान में पावर दिया गया है। झारखंड सरकार भी उसके ऊपर केस नहीं कर सकती है, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई नहीं चला सकती है जब तक भारत सरकार से परमिशन नहीं मिलेगा। ये सब पावर के साथ एक जिला का पदाधिकारी कोई बनता है, तो जो ब्रह्मांड का गुरु बनेगा उसको क्या पावर नहीं मिलेगा कोई परमात्मा का? लेकिन समझे कैसे कि परमात्मा का बनाया हुआ कौन है और कौन खुद से बन गया है? बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। जो खुद से गुरु बनेगा वो अपनी बात को पूरा करने के लिए बाहरी तंत्र का इस्तेमाल करेगा, और जिसको परमात्मा गुरु बनाए होंगे उसको अपनी बात को पूरा करने के लिए कोई चीज का जरूरत नहीं है। परमात्मा उसकी बात को पूरा करते हैं क्योंकि परमात्मा ने उनको गुरु बनाया है। अब बाहरी तंत्र का मतलब क्या हुआ? अरे ऐसा गुरु जो आपको कहता है कि तेरा ये वाला काम बन जाएगा, इसके लिए तुम फलनवा स्टोन पहन लो। इसका वाणी में क्या शक्ति है जब स्टोन पहनने का जरूरत है? तो कोई कहता है तुम ये वाला यज्ञ करवा दो, तो फिर आशीर्वाद में शक्ति क्या है जब यज्ञ कराना पड़ेगा? कोई कहता है कि तुम ये वाला व्रत करो,
15 शुक्रवारी, 15 शनिचरी नहीं ना होता है, मंगल काहे नहीं होता है? शनिचर से काहे प्रॉब्लम है लोगों को, शनिवारी नहीं करते हैं। तो जो बाहरी तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है अपने आशीर्वाद के और अपने वचन को पूरा करने के लिए, वो खुद से गुरु बना है। और जो शब्द जिसका निकल गया, उसको कोई बाहरी चीज का जरूरत नहीं, वो पूरा होगा, वो परमात्मा का बनाया हुआ गुरु है। मेरा चैलेंज है, हम बता दें, हम अपने गुरुजी हमारे गुरुजी जब हमको मिले वर्ष 1993 में, आज से 30 साल पहले, हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे। हमारे अंदर भगवान राम की खोज इतनी गहरी थी कि हम चौथा क्लास से भगवान राम को खोज रहे कि हमको वर्तमान में भगवान राम चाहिए। भगवान मरते थोड़ी हैं जी, नहीं। अगर वो भगवान है तो मरते नहीं, और जो मरता है वो भगवान नहीं। तो हम तो राम को भगवान मान रहे हैं, तो भाई हमारे भगवान मर कैसे सकते हैं? तो त्रेता युग में जरूर वो राम के रूप में आए, अभी तो होना चाहिए। हमको भेंट कर रहा है भगवान राम से। यही मेरे जीवन का खोज था। और इस खोज में संत कबीर का एक साखी हमको बहुत प्रेरित किया। सदगुरु कबीर की एक साखी है, जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अरे तुम जो चीज ढूंढते हो सब मिलेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। अगर बोरा, अगर पागल की तरह किनारे बैठ करके कुछ पाना चाहोगे तो कभी नहीं मिलेगा, पानी में उतरना पड़ता है। तो हम पानी में उतरने के लिए तैयार थे। कैसे? जैसे विवेकानंद तैयार थे। विवेकानंद की खोज कैसी थी कि वो भगवान की खोज के लिए खूब ग्रंथों का अध्ययन किए। हम बोले ना कि ग्रंथ में है सब कुछ, लेकिन बिना गुरु के भेंटाएगा कुछ नहीं, दिक्कत है पर भेटत नहीं। समझ गए कि नहीं? तो विवेकानंद खूब पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन। अरे आज ग्रेजुएशन बड़ा बात नहीं है, वो 19वीं शताब्दी का शुरुआत का बात बता रहे हैं। उस समय ग्रेजुएशन बहुत बड़ा चीज था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, विदेश जाके अलग अलग दर्शन शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। अब क्या करें भाई, हम तो भगवान के लिए इतना पढ़ गए लेकिन भगवान नहीं मिले। तो ये सत्संग के बारे में बड़ी सुने हैं कि सत्संग में बाबा लोग भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो चलते हैं अब सत्संग में। तो विवेकानंद सत्संग में जाना शुरू किए। कब? जब उनका किताब और नॉलेज से जब कुछ नहीं हुआ, तब सत्संग में जाना शुरू किए। और सत्संग में जाते थे तो प्रवचन करने वाले से सीधा सवाल करते थे कि आप जो भगवान के बारे में बतिया रहे हैं लंबा चौड़ा, भगवान का दर्शन आपको है? हम चाहते कि हमसे भी कोई पूछता ऐसा टेढ़ा आदमी मिलता हमको, या सीधा कह लीजिए उसको। टेढ़ा दिख रहा है लेकिन है तो सीधा, क्योंकि सीधा सवाल कर रहा है कि आपको भगवान का दर्शन है जी। तो अच्छे अच्छे लोग गड़बड़ा जाते थे। कोई कहता था हाँ सपना में दर्शन है, कोई कहता अरे भगवान तो हवा की तरह महसूस कर रहे हैं। महसूस करने का, हमको साक्षात दर्शन करना है, जैसे हनुमान जी राम जी का करते थे, जैसे अर्जुन कृष्ण का करते थे, वैसे हमको भगवान का दर्शन करना है। आपको है दर्शन? ना वैसा दर्शन नहीं है, तो चाहिए अपना। ऐसे करते करते एक बार रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में पहुंच गए। रामकृष्ण परमहंस से भी उन्होंने यही सवाल किया, आपको भगवान का दर्शन है? तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि हाँ हमको है भगवान का दर्शन। तो विवेकानंद बोले कि तो हमको दर्शन करा दीजिए। बोले हाँ करा देंगे, लेकिन अभी तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है, अभी तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है जो तुम दर्शन कर सको। यही तो प्रॉब्लम है। पानी बीच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। सब जगह परमात्मा है पर परमात्मा दिखते नहीं है। तो कहता है कि वह दृश्य है। अरे वह दृश्य नहीं है, तेरा आंख में प्रॉब्लम है। यही बात रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि दर्शन तो करा देंगे लेकिन अभी तुम्हारे दृष्टि में प्रॉब्लम है। तो विवेकानंद ने कहा तो डॉक्टर साहब ये दृष्टि का ऑपरेशन कैसे होगा, ये दृष्टि हमारी कैसे सही होगी? तो स्वामी परमहंस ने क्या कहा? सत्संग से, तुम्हें सत्संग करना होगा तब तुम्हारी दृष्टि सही होगी। तो विवेकानंद खोजी थे,
जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, गहराई में उतरने के लिए तैयार थे। वो रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में बोले ठीक है हम आपके साथ अब सत्संग करते हैं, चलिए। रह गए वही। शादी तो हुई नहीं थी उनकी, तो पत्नी से पूछने का झंझट नहीं था उनको, और माँ बाप से भी पूछने नहीं गए, और पड़ोसी से भी पूछने नहीं गए। अब यहाँ बहुत लोग आए होंगे, शायद जाएंगे तो पड़ोसी से पूछेंगे, जो ये सत्संग में नहीं है उससे पूछेंगे कि एक बाबा आए थे, ऐसे बोले, बात तो अच्छा लगा लेकिन उनको गुरु बनाना ठीक रहेगा, पड़ोसी से पूछेंगे। लेकिन विवेकानंद वैसे नहीं थे, वो अपना निर्णय लिए और वहीं आश्रम में जम गए। उनके साथ संगत करने लगे रामकृष्ण परमहंस के साथ। 1 महीना के अंदर उनको दर्शन मिल गया जी। और बाकी तो इतिहास आप लोग जानते हैं कि विवेकानंद ने ऐसा इतिहास रचा जो आज तक कोई नहीं किया, और 29 साल की उम्र में मर भी गए। 39 ना 29 हम जानते हैं और आप 39 जानते हैं, तो गूगल बाबा से संपर्क किया जाए, गूगल बाबा बताएंगे इसमें। वो भी एक बड़े बाबा हैं भाई, हम गूगल बाबा को भी बहुत हम सम्मान देते हैं, बहुत सारे बाबा की तुलना में हम गूगल बाबा को सम्मान देते हैं। तो विवेकानंद को दर्शन हो गया। वही बात आ गई ना, विकार को दूर करना पड़ेगा। हमारी दृष्टि में विकार, कौन से विकार की बात कर रहे थे? क्या मोतियाबिंद हो गया था विवेकानंद को? नहीं, विवेक हमारी अंतर्दृष्टि, हमारा मन है। आप एक गाना सुने होंगे, तेरो मन दर्पण कहलाए। मन ही दर्पण है। दर्शन तो वहां होता है परमात्मा का, लेकिन किसी दर्पण को, दर्पण है क्या यहाँ आसपास? देखिए वो दर्पण है सामने, उसमें दिखाई दे रहा है ना? जो लोग सामने आएंगे उसका तस्वीर दिखाई देगा। परमात्मा हमारे अंदर है, और दर्पण कहां पर? हमारा मन अंदर ही है। उसमें तो छवि बनते रहना चाहिए था ना परमात्मा का। छवि क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि वो जो दर्पण दिख रहा है ना, अगर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दीजिए, गोबर लगा दीजिए, कालिख लगा दीजिए, तो दर्शन होगा? यही तो हम लोग कर लिए हैं जन्मों जन्मों से, अपने मन रूपी दर्पण के ऊपर गोबर, कालिख, मिट्टी सब लपेटले हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि, ईर्ष्या, द्वेष सब भर के कहते परमात्मा कहां दिखते हैं? हमको तो नहीं दिखते हैं। सत्संग क्या होता है? सत्संग में जाने से क्या हो जाएगा? बैठ करके कोई बोलेगा, सब सुनेगा, तो क्या हो जाएगा? 6 पंडित को बुलाओ और महामृत्युंजय जाप कराओ। अब देखो संस्कृत में जब मंत्र पढ़ा जाएगा तब लगेगा कि डायरेक्ट भगवान तक जा रहा है ये बात। सत्संग में क्या? सत्संग में तो यही सब बोला जाता है, मांस मछली खाना छोड़ दो, ये कर दो। अरे भाई, हम पूछते हैं कि भगवान जी को संस्कृत आता है, हिंदी नहीं आता है क्या? भगवान जी से हिंदी में काहे नहीं बात करते हो भाई? संस्कृत में काहे बात करते हो? कभी पूछिएगा जरा, जो लोग संस्कृत में आपको कनेक्ट करते हैं भगवान जी से, उनसे जरा पूछिएगा कि हिंदी में थोड़ा कनेक्ट कर दीजिए ना भगवान जी से हमको। क्या भगवान जी हिंदी नहीं समझते हैं? अरे भगवान को तो अंतर्यामी कहते हैं कि नहीं? जो अंदर का जान जाए, भाषा का नो प्रॉब्लम, भगवान के सामने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम। सोचिए जरा, दिमाग है भगवान का दिया हुआ, लगाइए, इस्तेमाल करिए इसका। तो इस तरह से विवेकानंद को दर्शन हुआ कब? जब उन्होंने गुरु के वाणी वचनों के हिसाब से अपने दर्पण का कचरा को साफ किया, तो दर्शन हो गया। यही बात रामचरितमानस में कहता है, सिया राम मैं सब जग जानी, बट निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और बिनु सत्संग विवेक न होई, अब प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आज आप लोगों को जो ये सत्संग मिला है, बड़का गांव में बैठे बैठे आज लोग बच्चा को पढ़ाने के लिए कोटा चल जा रहे हैं, फिर कोटा से जब इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर जाएगा तो क्या घर में आके इंजीनियरिंग करेगा? पता चला कि चेन्नई का किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, चल गया बेटा चेन्नई, और बेटा का आजकल बेटी भी जा रही है। बताइए, अब अकेली बेटी है, अब आदमी भेज दे रहा है पढ़ने के लिए, क्या करेगा? मजबूरी है। हमारी भी बेटी पढ़ रही है दिल्ली में, क्या करिएगा? मजबूरी है। लेकिन दर्द तो होता है ना। तो बेटा को, बेटी को इंजीनियरिंग, मेडिकल कराने के लिए, जो करने के बाद 4 साल रगड़ने के बाद, पहले 12 साल इधर रगड़ा +2 तक, फिर 4 साल उधर जाके रगड़ा, लाखों रुपया लगा, तब क्या मिला?
नौकरी, सबको नहीं, कुछ कुछ को, शांत रहे बच्चा, कुछ कुछ को नौकरी मिला, और नौकरी मिलता है तो क्या होता है, फिर काम क्या करना नौकरी मिलने के बाद हर महीना पैसा अकाउंट में आते रहता है क्या? नहीं, काम करना पड़ेगा। काम करिएगा तब पैसा आएगा। जितना मेहनत पढ़ाई में नहीं किए थे हम लोग, आज उतना मेहनत नौकरी में करना पड़ता है, नियम से 10 घंटा 12 घंटा। पढ़ाई में तो ठंडा लगा तो आज स्कूल नहीं जाएंगे, पेट दर्द कर रहा है, माँ पिताजी भी सोचे अच्छा कहीं सही में बचवा का पेट दर्द कर रहा होगा तो, और जैसे स्कूल का टाइम खत्म हुआ पेट दर्द ठीक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नौकरी में सुनता है पेट दर्द। मनोरंजन को देखिए, आजो नौकरी बजा के आ रहा है बजा संडे के दिन, तो पिकनिक गए थे, संडे भी नहीं छोड़ता है कंपनी वाला, सब तरह तरह का बहाना बना करके ना लोगों को इन्वॉल्व करके रखेगा, और कुछ ना कुछ बात धंधा का जरूर करेगा वहां। ये चाल है समय खींचने का। तो मतलब क्या हुआ कि उतना पढ़ के रगड़ के, उतना स्कूल कॉलेज करके फिर मेहनत करोगे और मेहनत करोगे तब पैसा आएगा, तो वो चीज तो कर लेते हो। लेकिन सत्संग के लिए अगर कहें कि 31 दिसंबर को मेरा एक सत्संग पटना में हो रहा है, आज आए तो अच्छा लगा, तो आ जाइए 31। पटना ठंडा बहुत है, पटना टिकट पैसा, तो खैर कोई बात नहीं है, सबको बुला। घर बैठे, इसीलिए बोले कि घर बैठे मिल गया बड़का गांव में। कहा कि चंदन जी और विनीता नाम के महान लोग यहां पर हैं। कहा गया है धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त, धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। तो ये बड़का गांव धन्य है विनीता से। यहां से कोई आईएएस बन जाएगा तो उससे धन्य नहीं हो जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा तो धन्य नहीं होगा, लेकिन लोग आजकल वही समझते हैं। एक कौन पूजा नाम का आईएएस बनी, जब बनी होगी तो वो टॉपर में आई थी, बनी होगी तो लोग सोचे होंगे कि जगत धन्य हो गया। कुछ समय बाद जेल चली गई 20 करोड़ कैश के साथ, धन्य कहां चला गया? तो ग्रंथ नहीं कहता है कि धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे आईएएस ऑफिसर, ये ग्रंथों में नहीं है, ये समाज बना दिया है अभी का समाज। ग्रंथ नहीं कहता है कि धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे डॉक्टर, ग्रंथ कहता है कि धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। क्यों? क्योंकि संत महंत साधु हैं जेते, गुरुपद पंकज से वहीं तेते। जितने भी संत महंत और साधु हैं सब गुरु के पद की सेवा करते हैं। पूरी कहानी जो है इतिहास की, महान लोगों की, महापुरुषों की कहानी गुरु भक्ति की कहानी है। अरे क्या कहे, रामकृष्ण से को बड़ा उन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे और भगवान कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि थे। ये जो प्रहलाद जिसके नाम पर हम लोग होली मनाते हैं, भक्त प्रहलाद, उसके गुरु नारद मुनि थे। और जो ध्रुव तारा चमक रहा है उसके गुरु भी नारद मुनि थे, लेकिन नारद मुनि के गुरु धीमर ऋषि थे। पता है जी। तो ये है गुरु भक्त। गुरु भक्ति आदमी को यहां कहां पहुंचा देता है। तो सत्संग में जाएंगे, अभी कोई भजन गाया ना, सतगुरु से मिलने का सत्संग तो बहाना है। सत्संग ही वो जगह है, जरिया है जिससे आपके जीवन में सच्चे गुरु मिल सकते हैं। तो जब हमारा सत्संग में बार बार आना जाना होगा तो हमारा दर्पण पर जो मैल लगा हुआ है वो धीरे धीरे साफ होगा, और जब साफ हो जाएगा तो हमें स्वतः परमात्मा मिल जाएंगे। हमारे अंदर ही वो तो हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे, वो दिखने लग गए। अब जब दिखने लग गए तब सत्संग का जरूरत खत्म हो जाएगा? नहीं। और क्योंकि जैसे हम शरीर को साफ करने के लिए हर दिन स्नान करते हैं, गाड़ी को साफ करते हैं, अपने घर में हर दिन झाड़ू पोछा लगाते हैं। अब जाड़ा का दिन है, बहुत लोग अभी पूछा थोड़ा हर दिन नहीं लगाते होंगे, लगाते हैं ना, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन ऐसे करके गाड़ी साफ करते हैं। गाड़ी साफ करने में भी थोड़ा इधर उधर हो गया तो कोई गाड़ी देखते हैं रोड पर, इतना गंदा लगता है कि इसका कोई माई बाप नहीं है क्या, गाड़ी एकदम गंदा, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना। तो गाड़ी साफ करते हैं आप, उसका आपका एक रूटीन है। आप घर साफ करते हैं, उसका रूटीन है। आप अपने शरीर की सफाई करते हैं, उसका एक आपका रूटीन है।
24 घंटा में एक बार नहा लिए, जाड़ा का दिन है तो कभी कभी थोड़ा फांकी भी मार दिए, लेकिन कितना दिन, फिर तो शरीर से बदबू आने लगेगा, कीटाणु हो जाएगा, इधर उधर खुजली फुजली होने लगेगा। तो मन जो है उसमें जो विकार आते जा रहा है, अब यहाँ आए हैं, यहाँ थोड़ा धुलाई हो रहा है, फिर जैसे घर में गए वहां पर कचरा डालने का काम चालू हो जाएगा। पड़ोस में थोड़ा बतियाए, कुछ कचरा उधर, ऑफिस गए कुछ कचरा उधर। सफाई फिर कब होगा? फिर सत्संग में आना होगा। यही है जगह जहां, यही वॉशिंग मशीन है जिसमें मन का सफाई होता है। आज तन के सफाई का व्यवस्था है, गाड़ी के सफाई का व्यवस्था है, घर के सफाई का व्यवस्था है, मन के सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। और कहते हैं कि सत्संग में क्या जाना है? अरे वही तो जाना है, वही तो ठिकाना है, वही जाकर जीवन का कल्याण होगा। वरना बेलपत्तर और दूध और फूल और फल और चुनरी चढ़ाते रहो, कभी बता देना कि आकर के कि क्या मिला, क्या हुआ। चढ़ाना है तो परमात्मा के चरणों में अपने गलती को चढ़ाना है, अपने विकारों को चढ़ाना है, ताकि हमारा मन निर्मल हो जाए। हम जहां हैं वहीं परमात्मा का दर्शन हो रहा है। भाई आपका परमात्मा कैसा है वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन मेरा परमात्मा सर्वव्याप्त है। अब आपका परमात्मा किसी खास जगह पे अगर होगा तो हमको नहीं मालूम है। मेरा परमात्मा सर्वव्याप्त है। वो वैष्णो देवी में भी है, केदारनाथ में भी है, अमरनाथ में भी है और बड़का गांव में भी है। मेरा परमात्मा हर समय मौजूद है। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे कपाट बंद हो जाता है मेरे परमात्मा का, नहीं। मेरा परमात्मा हर समय हाजिर को हुजूर, हर समय मौजूद है। तो हमारी पूजा हर समय होती है। कोई लोग पूछते हैं हमसे कि आप मंदिर देख करके हाथ नहीं जोड़ते हैं? हम तो बिना मंदिर देखे हाथ जोड़े रहते हैं जी। अंदर से परमात्मा की पूजा अंदर से करनी है, दिल से करनी है, और वो हर समय करनी है। उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, जगह निर्धारित नहीं है। तो ऐसी पूजा की अवस्था में जब आप जाएंगे, कब? जब आप सत्य को जानेंगे, सत्संग में आएंगे और उस सत्य को आप धारण करेंगे। तो ये तो हो गया। अब है कि परमात्मा की सच्ची भक्ति के लिए अपने मन को हम कैसे निर्मल करें, सत्संग में आए। लेकिन यहां से जाने के बाद क्या सत्संग सप्ताह में एक दिन कर लेने से होगा? क्या सत्संग महीना में एक दिन करने से होगा? नहीं, सत्संग भी हमें सदा करते रहना है। वो कैसे होगा? सत्य मतलब क्या होता है? सत्य वो है जिसका नाश नहीं होता है। याद रखिएगा, सत्य का नाश नहीं होता है, और जिसका नाश होता है वो सत्य नहीं है। अभी हम बोले थे ना, जो मरता है वो भगवान नहीं है, और जो भगवान है वो मरता नहीं है। तो सत्य जो है उसका नाश नहीं होता, और भगवान जो है वो भी अविनाशी है। इसका मतलब क्या हुआ? सत्यम शिवम सुंदरम कोई ऐसे ही फिल्म नहीं बन गया। सही बात है। जो सत्य है वही शिव है, वही भगवान है, और वही सुंदर है। तो सत्संग मतलब क्या हुआ? परमात्मा का संग। तो गुरु परमात्मा का नाम हमें दे देते हैं कि अभी तो तुम मेरे वाणी वचनों का संगत कर लिए, ये नाम लो, इस नाम का सुमिरन करो। इस नाम के सुमिरन से तुम्हारा सत्संग हमेशा चलते रहेगा। अब देखिए, ये भी हम कोई नया बात नहीं बोल दिए हैं, ये बात भी आपके सामने है, लेकिन आप इसको आज तक धारण किए कि नहीं पता नहीं। जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, राम नाम सत्य है। अब ये बोलने से क्या याद आता है? किसी का डेड बॉडी, शव यात्रा, राम नाम सत्य है। ये हमको बचपन से इतना अच्छा लगता था कि जब कोई मरता था तो हम जाते थे तो राम नाम सत्य है, तो हम घर में आकर के नारा लगाने लगते थे, राम नाम सत्य है। तो मेरी माँ धर के हमको इतना कस के डांटती थी कि क्या बताएं। बोले क्या गलती हो गया भाई, कितना बढ़िया हम बोले राम नाम सत्य है। तो बाद में पता चला कि माँ को लगता है कि राम नाम सत्य है माने मरने वाला बात बोल रहा है, लेकिन ये मरने वाला बात है कि जीने वाला बात है। सोच के देखिए जरा, ये सत्य तो जानना चाहिए ना, सत्य को तो जीना चाहिए ना हमें। तो राम नाम सत्य तो हमेशा करने की जरूरत है।
कि राम का नाम ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। राम का नाम लेने की जरूरत है। लेकिन राम तो अपना नाम बदल लिए। त्रेता में राम बन करके आए, द्वापर में तो कृष्ण हो गए। तो आज कौन सा नाम ले, ये गुरु बताएंगे। ये संत जनों का चीज है, ये सतगुरु का चीज है, उनके क्षेत्र का चीज है। यही तो मूल बात है। और क्या कहा गया, रामायण का वो प्रसंग याद करिए जिसमें समुद्र को पार करने के लिए पुल का निर्माण हो रहा है। भगवान राम अपने हाथ से एक पत्थर को डाल रहे हैं समुद्र में और पत्थर डूब जा रहा है, और उनके भक्त लोग जय श्री राम बोल करके पत्थर को डाल रहे हैं समुद्र में, पत्थर तैरने लग रहा है। तो क्या बोला गया, राम से बड़ा राम का नाम बड़ा है, राम से, भगवान से भी बड़ा राम का नाम है। और ग्रंथ क्या कहता है, सबसे बड़े संत हैं, दूजा नाम है, तीजा 10 अवतार हैं। देखिए, राम से बड़ा राम का नाम पहले ही हो गया। अब ग्रंथ में नाम से भी ऊपर किसको दिया गया दर्जा, जो नाम देने वाला है आपको, जो वर्तमान में आपको बताने वाला है कि भगवान का वर्तमान में नाम क्या है, वो नाम से भी ऊंचा है। और वो कौन होगा, वो संत ही होंगे। माना कि आज बहुत सारे फरेबी और बहुत सारे फ्रॉड, झूठ बोलने वाले बाबा लोग भी हैं, लेकिन सभी झूठे हो गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। खोज करनी पड़ेगी। हमारे गुरुदेव हमको ट्रेन में मिले, और जिस वेशभूषा में मिले वो वेशभूषा ऐसा था कि उनको देखकर हम ही बोले थे सबसे पहले अपने दोस्त को कि डकैत चढ़ गया ट्रेन में, डकैती होगा, बैग को ठीक से रख लेना। लेकिन फिर भी वो धारा प्रवाह बोल रहे थे, उनके वाणी को हम कैच किए कि ये बोल कौन रहा है। उनके वेशभूषा से हमें क्या छवि बना, डकैत का। लेकिन हमने उनके वाणी वचन को सुना तो क्या हुआ, डकैती तो हुआ, लेकिन मेरे दिल का डकैती हो गया। बैग का डकैती नहीं हुआ, दिल का डकैती हो गया। मेरा दिल समर्पित हो गया उनके प्रति। तो जब तक हम संगत नहीं करेंगे तब तक हम उनको पहचान नहीं सकते हैं। तो संतों का स्थान जो है नाम से भी ऊपर है। खोजना पड़ेगा। अपने गुरुदेव से मिलने के पहले कितना बाबा से हम ठगा चुके थे, और हम जो ठगाए थे उसके पहले मेरे पिताजी कितना बाबा से ठगाए हुए थे। फिर भी मेरे पिताजी भी वैसे ही थे, ठगाते रहते थे, लेकिन फिर नया नया बाबा लाते रहते थे घर में, और हम भी आजमाते रहते थे। लेकिन खाली घरे में नहीं, हम बाहर भी साधु संतों के नजदीक जा जा करके उनको आजमाते थे। और इसी प्रोसेस में हमारे गुरु हमको मिल गए, हमारे सतगुरु मिल गए, और उन्होंने हमें नाम दिया। आज मेरे जीवन में वो नाम भी है, और मेरे जीवन में हमारे गुरु भी है जो नाम से भी ऊपर है। अब नाम के बारे में रामचरितमानस में क्या कहा गया है। रामचरितमानस में नाम के बारे में बोला गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में कुछ काम नहीं आएगा, केवल नाम ही काम आएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुत रही पारा। इसी को सुमर के ही लोग पार लगेंगे, और कोई पार नहीं लगेगा। तो आप लोग पार लगना चाहते हैं कि डुबकी मारना चाहते हैं? पार लगना है तो नाम लेना पड़ेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, खाली रामचरितमानस का गवाही है, खोज के पढ़ लीजिएगा। और सदगुरु कबीर जो कमल के फूल पर काशी में लहर तारा तालाब पर प्रकट हुए, सत्स्वरूपी, उन्होंने भी ऐसा ही बात कहा है जैसा रामचरितमानस में कहा गया है। वो क्या कह रहे हैं, कली में जीवन अल्प है, बेगी करो संहार, जप तप साधन ना बने। जप तप और साधना से नहीं बनेगा, केवल नाम आधार। वो भी कह रहे हैं कि केवल नाम ही से काम बनेगा। अब यही नाम जो है हमारे गुरुदेव ने जो दिया, हम आपको दे दे रहे हैं खुलेआम। कोई पैसा का, टिकट का, पर्ची कटाने का, कोई चीज का जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव ने जो दिया 30 वर्षों से हम धारण करके जिस सत्य नाम को रखे हैं वो आपको दे दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना है मत ले। आप लोग सब उदित मुनि नाम साहब, उदित मुनि नाम साहब, इस नाम का सुमिरन हृदय में करके देखिए, आपके मन का विकार भी दूर होगा। धीरे धीरे वो नाम आपके अंदर जगह बनाएगा, और भवसागर क्या होता है, भवसागर पार क्या होता है, सब आपको समझ में आएगा। तो इन्हीं वाली वचनों के साथ आज अभी का सत्संग हम यहीं पर विराम करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहेब।